प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि ग्राम सचिव पद की जो परीक्षा अभी संपन्न हुई, उसमें कितने प्रकार की धांधलियां हुई हैं। भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी नहीं रही। तो उन्हीं के कुछ चुनिंदा जो बिंदु हैं वह देखें कि हिसार में ग्राम सचिव पद की परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ के साथ पकड़े किरोड़ी गांव वासी प्रवीण को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कई खुलासे की। इसके आधार पर हिसार पुलिस ने सोनीपत और अंबाला में भी छापेमारी करके कुछ लोगों को पकड़ा है। इस गिरोह के तार अंबाला व सोनीपत से जुड़े हुए हैं। पूछताछ में भी खुलासा हो सकता है। पुलिस सूत्रों की माने तो पेपर सोल्व जो करवाने वाले हैं वह लाखों रुपए लेकर काम कराते थे। इसके अलावा हिसार में इसी नेक्सस से जुड़े 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। नकल के नेक्सस से जुड़े अब तक 11 लोग काबू किए गए हैं। रविवार सोलवर एचएयू स्थित कैंपस स्कूल में राकेश नामक परीक्षार्थी व अमित नामक सोलवर को एक माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस के प्रयोग से परीक्षा देते पकड़ा गया है। शहर के मॉडल टाउन स्थित सरकारी स्कूल के बाहर 3 युवकों को नकल करवाने की कोशिश करने के शक पर काबू किया गया है। इधर कैथल में ग्राम सचिव की परीक्षा में महिला परीक्षार्थी के अंगूठे व कागजातों का मिलान न होने पर केस दर्ज किया है। परीक्षार्थी को मौका पर ही पकड़ लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि युवती खुद की ही परीक्षा देने आई थी। उसके कागजात व हस्ताक्षर का मिलान क्यों नहीं हुआ, इसकी जांच की जा रही है। आरकेएसडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के केंद्र अधीक्षक का आरोप है कि रविवार को दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे तक ग्राम परीक्षा की परीक्षा थी और परीक्षा से पहले ही गांव प्योदा निवासी युवती को गलत दस्तावेजों के साथ पकड़ लिया, जिसकी फोटो, जन्मतिथि व हस्ताक्षर का मिलान नहीं हुआ। इस प्रकार की अकेली यही घटना नहीं है, और भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ग्राम सचिव की परीक्षा का पेपर लीक, सायंकालीन स्तर में उत्तर कुंजी बरामद। देखिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा रविवार को जो ये ग्राम सचिव की परीक्षा के दौरान राजकीय उच्च विद्यालय बाल आश्रम स्कूल में फ्लाइंग टीम ने एक परीक्षार्थी को आंसर की के साथ काबू किया है। पहले से आंसर की उसके पास में है। देर शाम को परीक्षा केंद्र अधीक्षक की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने परीक्षार्थी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा के पास से बरामद हुई की का मिलान डी प्रश्न पत्र की से मिलान किया जा रहा है। इसके बाद ही असलियत का खुलासा हो पाएगा। राजकीय उच्च विद्यालय बाल आश्रम स्कूल के ग्राम सचिव पद को लेकर रविवार को दोपहर के स्तर की परीक्षा चली हुई थी। तभी एक परीक्षार्थी बार बार अपने पैंट की बेल्ट के पास हाथ लगा रही थी और परीक्षा खत्म होने से महज 5 मिनट पहले उसकी यह गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अब कहा यह जा रहा है कि उसके पास प्रश्न पत्र कोड जो था वो जे का था और उसके पास जो आंसर की बरामद हुई उसके ऊपर डी लिखा हुआ था। अब फ्लाइंग टीम निरीक्षक ने छात्रा से पूछताछ शुरू कर रखी है। अब क्या मामला निकलता है, क्या पहले से इस प्रश्न जो पत्र की उत्तर कुंजी है वह लीक हो गई थी, या जगह जगह जो विद्यार्थी पकड़े जा रहे हैं जो ब्लूटूथ या किसी और ऐसे डिवाइस को लेकर के परीक्षा दे रहे थे और जो सोल्वर उनकी बाहर से मदद कर रहे थे, किस तरह से वो एक्टिव हैं। तो इन चीज़ों का अभी जांच के दायरे में आना यह बताता है कि किस प्रकार से जो प्रशासन जैमर लगाता है वो कैसे फेल होते हैं, वो डिवाइस कैसे एक्टिव रह पाते हैं। अब इन सब घटनाओं का जो खामियाजा है वह हजारों जो मेहनत करने वाले छात्र हैं वह भुगत रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं आज से नहीं, बड़े लंबे समय से होती आ रही हैं। जो विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं कंप्यूटरों पर, उनके कंप्यूटर भी हैक हो रहे हैं। और अमूमन हर जगह यह बात चली हुई है कि इतने पैसे दे करके आप सिलेक्शन पाओ,
पेपर आपका हम करवाएंगे। पहले से हर गांव हर मोहल्ले में इस तरह की खबरें चलती हैं, तो उन सब का कोई न कोई आधार अवश्य है, क्योंकि जो बात चलती है उसके पीछे कहीं ना कहीं 10, 20 या 5% असलियत ज़रूर होती है। तो यदि इसी तरह से छात्रों के साथ यह चलता रहा तो फिर से वही जो अंधा राज है वह कायम होने में देर नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार की जो गड़बड़ियां हैं उन्हें रोकने के लिए आप आवाज़ उठाएं, प्रतिक्रिया में आप अवश्य लिखें। आपके दाएं बाएं जो गड़बड़ हुई है उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं, ताकि सरकार जो है इन सब चीज़ों के प्रति सचेत हो और मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिल सके।